buy 200 oranges for rupees 1000. How many oranges for 100 rupees can he sell so that his profit percentage is 25%? एक इंसान है, एक मैन है, वो 200 ऑरेंजेस जो है वो बेचता है, खरीदता है, बाय 200 ऑरेंजेस खरीदता है कितने रुपीज़ में? 1000 रुपये में। तो कितने ऑरेंजेस वो 100 रुपये के बेचेगा कि उसको जो प्रॉफिट परसेंट हो वो 25% हो? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है CP, नीचे लिखना है उसके SP, यहाँ लिखना है PA, याद रखना है PA। P मीन्स पैसा और A मीन्स आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो भी हो आर्टिकल्स, ऑरेंजेस हो, पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी हो, टेबल हो, तो वो इसके नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल्स आपके 200 है और पैसा मतलब रुपीज़ कितने हैं आपके? 1000। और हाउ मैनी ऑरेंजेस, अब SP वो कितने में सेलिंग प्राइस 100 रुपये में कितने बेचेंगे वो हमें पता नहीं है, हमने बताना है, X की वैल्यू हमने बतानी है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स को सेम करने पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में हमने जो आर्टिकल्स है ना, अगर ऊपर 200 है तो नीचे भी 200, मतलब इन दोनों को सेम करना है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हमने इनको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे CP और SP निकालने के लिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो न्यू हमारा SP और CP निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और इनको आपस में करेंगे तो 200x, और यहाँ भी 200x आ जाएगा। देखो आर्टिकल्स अब हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। तो अब हमें देखना है, अब आगे लिखा होगा कि प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 25% है। तो 25% जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/4 के। और हमेशा जो नीचे वाला होता है वो CP होता है, और ऊपर वाला जो होता है, अगर लॉस बोला हो तो लॉस और प्रॉफिट बोला हो तो प्रॉफिट, मतलब 4 रुपये के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, यानी कि हमारा CP तो आ गया 4 और SP जो हो गया वो कितना होगा? 5। 4 रुपये के ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि SP हमारा 5 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे CP हमारा क्या है? 4, और SP हमारा क्या है? 5। तो देखो हमारा जो 5 की वैल्यू वो 20,000 और 4 की वैल्यू जो है वो 1000x है। तो हमने क्या करना है, देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारा 20,000 आया होगा 4000 से, है ना। तो इसका मतलब इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4000 से। तो हमारा कितना आना चाहिए? 16,000 आना चाहिए, बट यहाँ क्या इतना है? 1000। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16,000 आ जाएगा? 16 से। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 16। तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ना 16,000। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 16। क्या आ गई? 16। तो ये ही हमारा x था। तो हमारे कितने आर्टिकल्स होंगे? 16। उन्होंने बोला था हाउ मैनी ऑरेंजेस फॉर ₹100। तो हमारी यहाँ से हमारी x की वैल्यू पता चल गई, हमें यही तो फाइंड करना था। तो हमारे कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे? आंसर हमारा आ जाएगा x = 16 ऑरेंजेस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन।